अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज की वीडियो हमारे बीएलडीसी मोटर के हवाले से है। बीएलडीसी मोटर अभी अभी जो नया नया मोटर आ रहे हैं, तो हमारे बहुत से दोस्तों का यही सवाल था कि उस्ताद जी बीएलडीसी के मोटर जो आ रहे हैं इसके हवाले से कुछ हमें गाइड करें, कुछ हमें बताएं। तो आज हमने बीएलडीसी के मुतालिक बहुत सी सर्च की है। तो बीएलडीसी मोटर और जो पुराने हमारे एसी के मोटर आते थे, यानी और इसके बाद हमारे जो डीसी के मोटर होते थे, पहले वाले डीसी मोटर और आज के डीसी मोटर में क्या फ़र्क है, तो इसके हवाले से आज वीडियो बनाते हैं। आपको वीडियो में दिखाते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, फिर इस पर तफसील से भी बात करेंगे, समझाएंगे आपको। फ़र्क यही है कि आज की जो बीएलडीसी मोटरें आ रही हैं वो मैग्नेट की हैं, उसमें कोई कार्बन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पुराना जो हमारे मोटर थे डीसी के, उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उसमें कार्बन ब्रश थे, क्योंकि कार्बन ब्रश ज़्यादा देर तक नहीं चलते थे। फिर इसका आर्मेचर का भी मसला होता था कि उसका जो ना ज़्यादा चलाने से उसका आर्मेचर भी ख़त्म होता था। तो कार्बन ब्रश उसको हर वक्त लगाने होते थे। जब आप डीसी का मोटर लेते थे तो उसके साथ आपको कार्बन ब्रश भी लेना पड़ता था, कि यानी ज़्यादा कार्बन ब्रश ले जाऊं ताकि दूर से मैं आ रहा हूं, मुझे दोबारा मंगवाने न पड़े। तो इसीलिए आज की बीएलडीसी मोटर एक हद से बहुत अच्छी मोटरें निकली हुई हैं। कीमत के हिसाब से तो ठीक हैं, कम सोलर पर भी चलते हैं। अगर आपकी लोड कम है तो आप छोटा सा मोटर इस्तेमाल करेंगे, अपना लोड चलाएंगे। यानी आपको टोका मशीन जैसा छोटा मोटर रखना है, 3 हार्स पावर का आप रख सकते हैं। अगर आपको आटा चक्की पे चलाना है 10 का लगा सकते हैं, 15 की लगा सकते हैं। फिर आपको सोलर पैनल उसके मुताबिक बढ़ाने होते हैं। तो इस वीडियो को आगे आप पूरा देखें कि ये भाई जो ना किस तरह बता रहे हैं बीएलडीसी के हवाले से। तो आखिर में जाके हम इस वीडियो में इस पर थोड़ा तबसरा करेंगे। तो अभी आप देखें। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आपके सामने मोटर पड़ी हुई है, ये बैटरी के ऊपर चल रही है। ये बैटरी के ऊपर ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर के साथ चल रही है। बीएलडीसी मोटर है, ये 7.5 हॉर्स पावर की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो बहुत ज्यादा चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि जी बीएलडीसी मोटर चलती कैसे है, ये एसी मोटर से कैसे ज्यादा फायदा या बचत देती है, इसके अलावा इस मोटर को कैसे चलाना है। सबसे पहले बात यह है कि ये बीएलडीसी मोटर जो होती है ये खुद करंट पैदा करती है, क्योंकि ये ब्रशलेस होती है और इसके अंदर मैग्नेट इस्तेमाल किए होते हैं जो एसी मोटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब इनमें से करंट गुजरता है तो ये मैग्नेट जो है उसकी मकनतीसियत और बढ़ जाती है। इस वजह से इस मोटर की पावर भी ज्यादा होती है। अगर मैं इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा भी घुमाता हूं या एक्सल के साथ इसको मैं अटैच करता हूं, तो ये देखिएगा ये हल्का हल्का आपको आवाज आ रही होगी और ये चिंगारी उठ रही है, ये खुद करंट पैदा कर रही है। ये देखें, ये मोटर खुद करंट पैदा करती है। अब अगला सवाल जो ज्यादातर लोग पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे चलेगी, क्या ये कंट्रोलर पे चलेगी या वीएफडी पे चलेगी। तो आज की वीडियो में जिस साइट पर हम मौजूद है, यहाँ पर बीएलडीसी 3 इंच की डिलीवरी के साथ जो है वो मोटर है। 3 सोलर पैनल पर ये मोटर चल रही है। इसकी मजीद क्या डिटेल है इसको जानते हैं आज की इस मुकम्मल वीडियो में। तो आज हमारे साथ जो है शकील साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। हम इनसे इसकी मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शकील भाई, मैं ये चाहूँगा कि आप देखने वालों को ये बताएं यहाँ का वाटर लेवल क्या है, पानी कितने फुट पे है, और ये मोटर जो लगी हुई है ये कौन सी है और डिलीवरी कितने इंच की है। बीएलडीसी मोटर है, शहजाद पंप तो मंगाई है ये। 10 फुट पे वाटर लेवल पानी है। ठीक है। 3 इंच दी डिलीवरी है। ठीक है। 3 प्लेटां ने ते जिस बंदे को 2 एकड़ 1 एकड़ तक रकबा सुकून नाल सलाम कर दिया। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो में देखा है कि बीएलडीसी में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। तो आज की बीएलडीसी मोटर और पुराने वाले बीएलडीसी मोटर में बहुत से फ़र्क हैं। तो आज की बीएलडीसी जो भी मोटरें आ रही हैं, तो इस मोटरों में फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपने खुद वीडियो में देखा।
تو یہ فائدہ مند ہے. اگر آپ کی پانی کی فاصلہ کم ہے تو آپ اس سے جو ہے نا زیادہ پانی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی بجلی کی آپ کو بہت سے بچت ہوگی. تو ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. مجھے دے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.